औरत ने मर्द को जन्म दिया और मर्द ने उसे बाजार दिया। नमस्कार, मैं हूं मेहंदी हसन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़। आज यूएन की तरफ से जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई है। आज इंटरनेशनल डे है और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो इस तरीके के अत्याचार को या तो भुगत रही हैं या फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नाजिया सिद्दीकी, योद्धा फाउंडेशन की फाउंडर, और आरती जो कि योद्धा फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को इन अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है और वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिन प्रयासों से हम महिलाओं को इस तरीके के अत्याचारों से बचाएंगे। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो लगातार पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का, तो ऐसा क्यों हो रहा है? समाज में इस तरीके की मानसिकता क्यों बढ़ रही है? देखिए, समाज में जिस तरह से अब इस तरह की घटनाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं। अपने बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं या वो उनके साथ में कैसे लोग हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उन पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस तरह की मुझे लगता है कि हाँ, ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि हर घर में लोगों को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और स्पेशली जो लोग कहते हैं कि हम अपने लड़का और लड़की को बराबर समझते हैं, तो ऐसा खाली कहने से नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी घर की लड़की को भी बोलिए कि वो 12 बजे अगर लड़का लौट के आ रहा है तो आप उसको भी परमिशन दीजिए कि वो 12 बजे लौट के आए। आप दोनों का एक टाइम रिस्ट्रिक्ट करिए कि लड़का भी घर में 8 बजे आएगा और लड़की भी 8 बजे घर में आएगी। जहाँ लड़की अनसेफ है वहाँ लड़का भी अनसेफ है। वो सड़क पे अननेसेसरी क्या करेगा टहल करके, उसको ये बताने की ज़रूरत है। ना कि ये कि जो है हम इक्वल समझते हैं लेकिन घर पे इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है। आपके साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए होंगे जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं से निपटने के लिए आप खुद मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए काम करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। उन घटनाओं से निपटने के लिए आपने किस तरीके के प्रोग्राम्स अब तक किए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है महिला उत्पीड़न हो या फिर ये मानसिक स्वास्थ्य हो, कोई भी खुल के इस पे बोलना नहीं चाहता है। लोगों को लगता है, अभी भी बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी है कि मर्द है तो मारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको एक तरह का वॉयलेंस समझती ही नहीं है। लेकिन उससे धीरे धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एनजाइटी की प्रॉब्लम या फोबिया। वो धीरे धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब करती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर किसी भी तरह का वायलेंस अगर उनके विरुद्ध हो रहा होता है तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, हम चुप रहेंगे, हम खामोश रहेंगे। और कई बार आवाज़ उठाती भी हैं तो बीच से उनका मन बदल जाता है। उनको लगता है कि नहीं, हम जो भी है फैमिली प्रेशर है या कुछ इसमें आकर के वो फिर अपने जो भी एक्शन लेती हैं उनके वो पीछे हो जाती हैं कि नहीं ठीक है, अब शायद अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। वो हो सकता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक होता हो कि सामने वाले बंदे से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है तो हम चीज़ें वैसी नहीं होगी अब शायद। बहुत तरह से होता है चीज़ें, लोग फिर पीछे हट जाते हैं। और हाँ, अगर कहा जाए तो पिछले 1 साल में जितने लोग डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह का वायलेंस का शिकार होते हैं, उनमें जो मेंटल हेल्थ है उनमें से 30 से 40% लोगों की बढ़ोतरी हुई है। उनको ये मानसिक स्वास्थ्य जो है उनका ख़राब रहने लगा है। लेकिन वही है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो दोनों तरफ से कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एक तो मेंटल हेल्थ को लेकर के कि हाँ, ये भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों में मेंटल इलनेस बढ़ रही है। एक तो वो लोग भी मेंटली इल होते हैं जो वायलेंस करते हैं, और दूसरा जिसके ऊपर वायलेंस हो रहा होता है वो भी एक तरह से धीरे धीरे करके मानसिक रोगी होता जाता है। आरती जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आखिर पुरुषों में ये मानसिकता आती कहाँ से है? क्योंकि जब माँ या बहन की बात आती है तो अपनी माँ बहन को तो सम्मान देते हैं, लेकिन जब दूसरी औरत, यहाँ तक कि अपनी बीवी की भी बात आती है, तो वो उतना सम्मान उनको नहीं दे पाते। ये हमारे सोसाइटी का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि हमारी जो
फैमिलीज़ में जब बच्चों की परवरिश होती है तो उनको ये देखा जाता है कि ये लड़की है तो ये बर्दाश्त करेगी और ये लड़का है तो ये कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, उसको रोका टोका नहीं जाता है। यहाँ तक कि जो अभी हमारे स्कूलों में सेक्सुअल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की बात हो रही है, मेरे हिसाब से उसमें ये पॉइंट भी ऐड करना चाहिए कि उनको ये भी बताया जाए कि अगर आप ये करते हैं, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फीमेल्स के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उस पर आपको सज़ा मिल सकती है। ये गलत है। और इस तरीके से उनको बचपन से ही ये चीज़ सिखानी चाहिए घर में, स्कूल में, कि हमारे लिए हमारे देश में हमेशा से महिलाएं पूजनीय रही हैं, तो उनका हमेशा से ही वो स्थान दिया जाए, वो सम्मान दिया जाए, उनको वो इस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से करनी चाहिए स्कूल की एजुकेशन में शामिल। आपने कहा कि एजुकेशन में शामिल करनी चाहिए, तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा एक पार्ट होता है, हमेशा से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रहा, उसमें पढ़ाया भी जाता रहा है। लेकिन वो कौन सी वजह आप देखती हैं जिसके कारण ये अब लगातार बढ़ रहा है ट्रेंड के महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे वो ऑफिस का एरिया हो या फिर घर का एरिया हो, हर जगह उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उसमें उनके अपने ही शामिल रहते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ये उनकी सोच हो गई है लोगों की। 70% हमारी फीमेल्स जो हैं आज भी आजीवन वो ये घर में सेक्सुअल हरासमेंट या फिज़िकल हरासमेंट बर्दाश्त करती आ रही हैं, और उन्होंने इसका शायद मेरे ख्याल से खुले दिल से विरोध नहीं किया। और जो लोग ये विरोध करते भी हैं उनको हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, हमारे घर के लोग हैं, इवन मम्मी पापा भी ये चीज़ मना करते हैं कि आपको उसी घर में रहना है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, आप बर्दाश्त कर लो। और वो सीमा बढ़ती चली जाती है। जो आपके बच्चे हैं वो आप देख रहे हैं, आपको माँ को देख रहे हैं, मेरी माँ ये सब सह रही है, मार खा रही है, इतना अत्याचार बर्दाश्त कर रही है और फिर भी मुंह नहीं खोल रही है और कुछ विरोध नहीं कर रही है, तो वो बच्चे भी उसी तरीके की मानसिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये गलत है। और यहाँ तक कि इतने एजुकेटेड लोग हमने आजकल देखा है, हाई प्रोफाइल लोग, इतने एजुकेटेड लोग, अच्छी फैमिलीज़ में भी महिलाएं ये सब कुछ समाज के डर से या सोसाइटी के प्रेशर से, मम्मी पापा की बातों से, मतलब ये चीज़ दबाती हैं, इस चीज़ को उजागर नहीं करती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कभी भी पुलिस के में एक्शन लेने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई करती है तो वो पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ ऐसे रहेगी तो फिर ये गलत है। लोगों आप खुद एक महिला हैं, जी। तो महिलाओं के नाते कौन से वो प्रयास होने चाहिए जिनसे महिलाएं इन सारी चीज़ों से बच सकें? मेरे हिसाब से एजुकेशन तो चल ही रहा है, उसके अलावा जैसे कुछ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जैसे फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है, लॉ बनाती है, लेकिन उसको उतनी अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमारे जैसे लोगों को, कुछ संगठनों को, कुछ सोसाइटी को साथ में आना चाहिए और इस तरीके से मतलब एक माहौल देना चाहिए, लोग सिक्योर फील करें। जैसे कि किसी महिला को अगर उसके पति ने मारा है तो वो इतना सिक्योर फील करे कि वो अगर कोई एक्शन ले रही है, वो उस घर में नहीं रहना चाहती है, तो वो उस घर से निकल कर कहीं जा सके, अपने बच्चे के साथ रह सके, वहाँ पर जाके सेफली फील कर सके। जो हमारी महिलाएं जाके को कंप्लेन करती हैं पुलिस में, वो जाके उनको ये भरोसा हो कि हमें न्याय मिलेगा, न्याय व्यवस्था इतनी उचित हो, जो भी अगर वो आगे स्टेप ले रही हैं तो उनको डर ना हो कि पीछे हटना पड़ जाएगा तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूँगी। ये एश्योरेंस कराना चाहिए उनको मेरे हिसाब से। इसके लिए तो सभी लोगों को एकजुट होकर आना पड़ेगा, संस्थाओं। ये सारी चीज़ें तो आपको पश्चिम में मिलेंगी, यानी वेस्ट कंट्रीज़ जितनी हैं वहाँ पर यही होता है कि अगर कोई उनको तलाक का या किसी तरीके का मैटर होता है तो वो सोसाइटी में अलग रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक महिला का अकेले भी रहना समाज में बहुत भारी होता है। तो वो कौन से प्रयास एक महिला को करने चाहिए जो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना सके? एजुकेशन, सेल्फ डिपेंडेंट, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग फील कराएगी। और साथ में ऐसे कुछ ग्रुप्स डेवलप करने चाहिए जहाँ पे ऐसी महिलाएं जाकर बात कर सकें। उनकी जैसे फीमेल का 1090 पे है लेकिन सपोर्ट है, लेकिन वो एक पुलिस वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, उससे वो डरती हैं। जैसे हमारे जैसे कुछ NGOs हैं जो महिलाओं की हेल्थ पर काम करते हैं, महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं की प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, उनसे उनका कांटेक्ट होना चाहिए। उनके लिए वो ईजी एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकें, उन्हें सही डायरेक्शन मिल सके और कोई गलत स्टेप लेने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार वो वहाँ पर परामर्श करें। जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी घर में, नानी दादी इस टाइप की, तो वो लगातार बच्चों को इस तरीके से समझाती रहती थी कि बेटा आपको समाज में ऐसा रहना है, ऐसा रहना है। तो आज क्या वजह रही कि वो ट्रेंड टूट गया, जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट गया है?
देखिए, लड़कियां अब धीरे धीरे पढ़ लिख के बाहर निकल रही हैं। हमारे टाइम पर लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। उनको सिलाई बिनाई जैसी चीज़ें सिखा करके घर में ही सक्षम कर दिया जाता था और उनके समय से शादी हो जाती थी। अब लड़कियां शादी लेट करती हैं। ये आजकल जो हो रहा है लड़कियों के साथ, उसके लिए मैं सोचती हूँ कि ये आजकल तो लड़कियां पैदा होना ही एक जुल्म हो गया है। लड़कियां पैदा होते ही लोग सोचते हैं इन्हें मार दो, ज़्यादा लड़कियां हो गई, क्यों हम इन्हें रखें, इनका खर्चा क्यों उठाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां आगे चल के बहुत आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां देखिए पायलट भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, सब जगह लड़कियां काम कर रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी हैं। तो लड़कियों को अब सम्मान देना चाहिए। उस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि पहले की लड़कियां थीं तो घर की दीवारी के अंदर चाहे उनको मार लो, पीट लो, जैसे भी रख लो। अब लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो घरेलू सिस्टम टूटा है या जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटा है, ये इन सब चीज़ों की, इस मानसिकता की वजह है जो आज पुरुष लगातार महिलाओं का पर अत्याचार करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं? देखिए, इन सब बातों को हम लोग महिलाएं अगर आवाज़ उठाएंगी तो हमारी आवाज़ इतनी दूर तक नहीं पहुंचेगी। इन सब चीज़ों के लिए मौजूदा सरकार को आगे आना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि हमारी महिलाओं के प्रति क्या उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको अपने स्तर से सुलझाना पड़ेगा। इसके लिए कानून, आप सख्त से सख्त कानून बनाइए जिससे लड़के जो हैं या घर वाले जो उनके ससुराल वाले हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, उसको लेकर के एक नया कदम आप उठाइए जिससे कि हमारी महिलाएँ डर उनके दिमाग से ख़त्म हो जाए, वो आराम से रह सकें। अब देखिए, जैसे 1090 पे अखिलेश जी ने शुरुआत करी थी, वो एक अच्छा कदम था। उसी तरह से मैं आज की मौजूदा सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो इस टॉपिक पे आगे आएँ और महिलाओं के लिए जितना भी संरक्षण हो सके वो सब दें अपने स्तर से। हम महिलाएं आवाज़ उठाएंगे, इतनी दूर तक आवाज़ हमारी नहीं पहुँच सकती है। हम लोग एक घरेलू महिलाएँ हैं। अब तो लगातार सरकार ने और भी ऐसे कानून बनाए हैं, फास्ट ट्रैकों का गठन कर दिया है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उनकी सुनवाई हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये अत्याचार और उत्पीड़न नहीं रुक रहे हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं वजह मानसिकता है पुरुषों की। तो वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिससे पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आए? देखिए, कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन सब पूरी तरह से लागू नहीं किए जाते हैं। उस पे ये है कि कोई किसी तरह की शिकायतें करता है, उस पे एक्शन लेने में बहुत लेट कर दिया जाता है, तब तक वो और उत्पीड़न कर दी जाती है। हो सकता है मार भी दे जाए महिला उस पीरियड में। तो आपको एक्शन एक तो जल्दी लेना पड़ेगा और बहुत मुस्तैदी से इस एरिया में आपको काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी। अब एक महिला अगर अपना तलाक का वो देती है या कोई उत्पीड़न से शिकायत करती है तो उसको पुलिस थाने में या और जगहों पर बहुत धीमे गति से उस पर काम होता है। इस तरह से लड़कियां सताई जाती हैं, कहती हैं क्या कर लोगे तुम लोग, वहाँ तो महीनों सालों में सुनवाई होगी, तुम कर क्या लोगे, हम तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो इस तरह से इन सब चीज़ों पे जल्दी से जल्दी कानून बनाने, उसको जल्दी लागू करें और बहुत जल्दी इस पर विचार करने की ज़रूरत है, तब हमारा समाज महिलाओं को लेकर सुरक्षित हो सकेगा। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि किस तरीके के वो प्रयास होने चाहिए जिनसे नारी पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोका जा सके। भैया, क्या नाम है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कौस्तुभ श्रीवास्तव है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। भैया, आज जो है इंटरनेशनल डे है, नारियों पे जो अत्याचार बढ़ रहा है उसके खिलाफ यूएन ने ये एक दिन निर्धारित किया है जिस दिन पर आप नारियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर आवाज़ उठा सकते हैं। आप खुद योद्धा फाउंडेशन को वॉलंटियर भी करते हैं, तो ये बताइए कि ये पुरुषों के अंदर आखिर मानसिकता आती कहाँ से है कि वो इस तरीके से नारियों को उत्पीड़ित करते हैं? मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि पुरुषों को लगता है ऐसा कि शायद नारियां कमज़ोर हैं इसलिए कर सकते हैं। असल में ऐसा है नहीं, बट पता नहीं कहाँ से ऐसा शायद कुछ लोगों को लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसी वजह से शायद वो इस तरह से नारियों पर अत्याचार करते हैं। मगर है बहुत ही ख़राब चीज़ और समाज में ऐसे अभी भी और पुरुष हैं जो इस तरह के मतलब काम करते हैं, इनके खिलाफ कानून बनने के बाद भी। लेकिन योद्धा फाउंडेशन आज इस डे को सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग गए भी थे वॉलंटियर करने, काफ़ी लोगों से पूछा भी, तो वी गॉट पॉजिटिव रिस्पांस एंड हमें लगता है कि काफ़ी हद तक ये अब कम हुआ है पहले से, बट स्टिल अभी भी है। परिवार में माँ भी एक महिला है, बहन भी एक महिला है, उनको आप सम्मान देते हैं, लेकिन जब यही बात अपनी गर्लफ्रेंड और बीवियों के लिए आती है तो वो सम्मान क्यों नहीं दिखता? इस बात का जवाब मुझे तो सही से नहीं पता, क्योंकि मेरे पास या मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना मैंने कभी अपने साथ के लोगों में ऐसा कुछ देखा है। बट हाँ, जिस तरह से मैं न्यूज़ में सुनता हूँ लोग ऐसा करते हैं, मुझे ये लगता है कि लोगों ने वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है मोस्टली, या फिर उन्होंने उनको एक ऐसा समझा है
नारियों को ऐसी कड़ी समाज की जो शायद कमज़ोर हैं, मगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्चुअली कानून हैं एंड हमारे भी प्रयास हैं इसको कम करने के। वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिनसे कि इस मानसिकता को बदला जा सके? इस मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले तो हमारी पुलिस ही काम कर रही है फ़िलहाल, कानून है इसके ख़िलाफ़ एंड हम अपने स्तर पे हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ दिखता है, फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मुझे कभी ऐसा दिखे, लेकिन अगर कभी दिखता है तो अपने स्तर पर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो पुलिस को कॉल किया जाए एंड उसके बाद अपने स्तर से हम जितना भी उन नारियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं या जितने भी ज़्यादा लोगों को उनके साथ ला सकते हैं, लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। टॉपिक पर कि किस तरीके के वो प्रयास होने चाहिए जिनसे नारी पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोका जा सके। भैया क्या नाम है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कौस्तुभ श्रीवास्तव है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। भैया आज जो है इंटरनेशनल डे है, नारियों पे जो अत्याचार बढ़ रहा है उसके खिलाफ यूएन ने ये एक दिन निर्धारित किया है जिस दिन पर आप नारियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर आवाज़ उठा सकते हैं। आप खुद योद्धा फाउंडेशन को वॉलंटियर भी करते हैं, तो ये बताइए कि ये पुरुषों के अंदर आखिर मानसिकता आती कहाँ से है कि वो इस तरीके से नारियों को उत्पीड़ित करते हैं? मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि पुरुषों को लगता है ऐसा कि शायद नारियां कमज़ोर हैं इसलिए कर सकते हैं। असल में ऐसा है नहीं, बट पता नहीं कहाँ से ऐसा शायद कुछ लोगों को लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसी वजह से शायद वो इस तरह से नारियों पर अत्याचार करते हैं, मगर है बहुत ही ख़राब चीज़ और समाज में ऐसे अभी भी और पुरुष हैं जो इस तरह के मतलब काम करते हैं इनके ख़िलाफ़ कानून बनने के बाद भी। लेकिन योद्धा फाउंडेशन आज इस डे को सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग गए भी थे वॉलंटियर करने, काफ़ी लोगों से पूछा भी, तो वी गॉट पॉजिटिव रिस्पांस एंड हमें लगता है कि काफ़ी हद तक ये अब कम हुआ है पहले से, बट स्टिल अभी भी है। परिवार में माँ भी एक महिला है, बहन भी एक महिला है, उनको आप सम्मान देते हैं, लेकिन जब यही बात अपनी गर्लफ्रेंड और बीवियों के लिए आती है तो वो सम्मान क्यों नहीं दिखता? इस बात का जवाब मुझे तो सही से नहीं पता, क्योंकि मेरे पास या मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना मैंने कभी अपने साथ के लोगों में ऐसा कुछ देखा है। बट हाँ, जिस तरह से मैं न्यूज़ में सुनता हूँ लोग ऐसा करते हैं, मुझे ये लगता है कि लोगों ने वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है मोस्टली, या फिर उन्होंने उनको एक ऐसा समझा है, नारियों को ऐसी कड़ी समाज की जो शायद कमज़ोर हैं, मगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्चुअली कानून हैं एंड हमारे भी प्रयास हैं इसको कम करने के। वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिनसे कि इस मानसिकता को बदला जा सके? इस मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले तो हमारी पुलिस ही काम कर रही है फ़िलहाल, कानून है इसके ख़िलाफ़ एंड हम अपने स्तर पे हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ दिखता है, फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मुझे कभी ऐसा दिखे, लेकिन अगर कभी दिखता है तो अपने स्तर पर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो पुलिस को कॉल किया जाए एंड उसके बाद अपने स्तर से हम जितना भी। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल की जैसी दशा है, इसलिए महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए रोकथाम होना चाहिए। कोई भी जो है कारण इस तरह का फैला नहीं, मतलब पुलिस के पास सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो पुलिस सपोर्ट करती नहीं है सही से इस कारण के लिए। तो इन सब चीज़ों के गौर करना चाहिए ताकि महिलाओं के ऊपर जो है ये सब ना लग पाए आरोप। तो वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिनसे ये सब कुछ रुकेगा? अरे इसके लिए सबको एकजुट होकर मिलना चाहिए और क्या, महिलाओं के खिलाफ जो है थोड़ी मजबूती करके चलनी चाहिए। लोग करते नहीं इसके बारे में, लोग जो है गलत फीलिंग लेके चलते हैं ना। यहाँ पर महिला जो सड़क पे निकलती है तो बहुत लोग गलत तरीके से उनको बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आदमी जब सही तरीके से देखेगा, समझेगा, तभी उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा पाएगा और समझेगा इस बात को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम कोमल है एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज जो योद्धा फाउंडेशन की तरफ से और यूएन की तरफ से भी नारियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है, उस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगी कि किन वजह से नारियों को इस तरीके के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारत में नारी पूजनीय है? हाँ, वो चीज़ तो है, औरत को एक देवी की तरह माना जाता है, पर तब भी लोग
उनको इतना इज्जत नहीं देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि औरत तो हमारी पैरों की जूती है, बहुत लोग का ऐसा कहना भी है और उनकी इज्जत नहीं करते हैं। एंड ये उनके अंदर पहले से कहीं ना मानसिकता में वो पहले से मतलब बताया गया है कि औरतें कमज़ोर हैं, उन्हें बस घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको काम नहीं करना चाहिए बाहर का। बट आज का ज़माना थोड़ा बदल रहा है, तब भी लोग थोड़े मतलब जो औरतें हैं वो काम करने जा रही हैं। एंड वुमेन एम्पावरमेंट तो सुना ही होगा, आजकल बहुत वही हो रहा है। तो वो कौन सी वजह हैं जो आपको लगती हैं कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा के मामले हों या ऑफिस के क्षेत्र में नारियों के साथ होने वाला, महिलाओं के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न के मामले हों या बलात्कार के मामले हों, लगातार इन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या वजह देखती हैं इसके पीछे? पहली बात वो तो इंसान पर रहता है, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं जानता है। बट बार बार केसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके खिलाफ कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं जा रहा। जब तक वो नहीं लिया जाएगा तो कुछ भी करो नहीं। और जैसे कि निर्भया का केस भी देखा जाए तो वो तो सामने पब्लिक में हो रहा था, किसी ने कुछ बोला नहीं ना। जब तक खुद से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आगे लोग साथ में मिलकर चलेंगे तभी कुछ बदलाव हम देख सकते हैं। तो वो कौन से प्रयास होने चाहिए जिनसे इन बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? हम पहली बात सबसे पहले अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और आजकल तो पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ऊपर से हमें इमरजेंसी टोल फ्री नंबर्स भी प्रोवाइडेड किए गए हैं, तो उसका अच्छी तरह प्रयोग किया जाए। और यही सब कर सकते हैं, जितना भी हेल्प अपनी तरफ से कर सकते हैं करना चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं करें हमारा नाम मतलब बदनाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की मदद ही कर रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, इन सभी लोगों का मानना है कि समाज में और महिलाओं के प्रति जो असहिष्णुता, असहनशीलता बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा अपनी संस्कृति से दूर होना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या हम लोग अपनी संस्कृति से फिर से जुड़कर हम इस तरीके की घटनाओं को रोक पाएंगे। दूसरी तरफ कानून का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इन सब बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।